जमुई में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या, बेगूसराय में युवक के तेल छिड़क जिंदा जला देने की हत्या, बेगूसराय में पति पत्नी व बच्चे का गला काट दिए। आपको बता दें, हमारे देश में 2 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की एक बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है, उसके साथ यौन शोषण हो जा रहा है। नारीवाद की बात करने लगी, लेकिन आज उनकी चुप्पी समझ में नहीं आती कब टूटेगी। बस फिर क्या था, इन्होंने गन पॉइंट पर उस 14 साल के माइनर को अगवा किया, उठा ले गए और उसके साथ उसके जो जननांग है उस पर भी 50 बार चाकू से वार किया गया, उसके छाती यानी कि ब्रेस्ट को काट दिया गया। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में लगातार जनता ममता बनर्जी पर अविश्वास दिखा रही है। वहां की जनता के साथ साथ पूरे देश में भी विद्रोह देखने को मिल रहा है। कई जगह पर देखा जा रहा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर कई खिलाड़ियों ने भी न्याय की मांग की है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने आज एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने मामले में क्या अपडेट है उसको लोगों को बताया और उनसे इस मुद्दे पर उनकी राय भी जानी कि वो आखिर क्या चाहते हैं। ठीक है, एक बात समझ लीजिए आप, अगर ये घटना एक बीजेपी शासित राज्य में होती तो इसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की ही पार्टी की एक महिला है जो चिल्ला चिल्ला कर पूरे सोशल मीडिया पर बता देती कि कोई घटना हुई है, जिनकी आवाज इस टाइम पर लापता दिख रही है। ऐसी ही एक और व्यक्ति हैं जिनका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, ऐसा माना जाता है। अभी संसद में कुछ दिनों पहले राज्यसभा में भी उनकी कुछ एक वीडियो देखी गई, जिसमें उनके पति का नाम उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया। बस इतनी सी बात पर वो भावुक हो गई। अजब भावुकता कि पूरा उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयर पर बैठते हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे माफी मांगने तक की बात वो करने लगी, माफी मंगवाना चाहती थी, नारीवाद की बात करने लगी। लेकिन आज उनकी चुप्पी समझ में नहीं आती कब टूटेगी। वो इस तरीके से चुप हो गई हैं जैसे लगता है कि सांप सूंघ गया हो। इस तरीके की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इससे साफ होता है कि ये लोग सिर्फ पार्टी के लिए चिल्लाते हैं। पार्टी को किस चीज से फायदा होने वाला है, पार्टी पार्टी पार्टी, पार्टी को वोट मिलेंगे, किस बात से वोट ज्यादा मिलेंगे, किस बात से वोट कम मिलेंगे, यही सारी गुणा गणित लगाते रहते हैं ये लोग। लेकिन इस बात का कतई मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें कोई भी क्राइम नहीं हो रहे हैं, कोई भी रेप नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, हमारे देश में 2 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की एक बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है, उसके साथ यौन शोषण हो जा रहा है। वहीं एक राज्य है बिहार, इसकी दशा जो बद से बदतर होती चली जा रही है और यहाँ पर ही बीजेपी समर्थित सरकार चल रही है, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार। अब आपको बताएं, यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई। वैसे तो इस राज्य में सैकड़ों की संख्या में रोज घटनाएं होती हैं और बड़ी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। जब घटना की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि बड़ी घटनाएं जिनको आपको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, जिनको रोकना ही पड़ेगा। ऐसी ही एक घटना हुई कुछ दिनों पहले, जिसमें एक 14 साल की माइनर बच्ची को, सिर्फ 14 साल की बच्ची को उसके घर से उसके परिवार के सामने गन पॉइंट पर उठा लिया गया और उसके परिवार को यह धमकी दी गई कि हम इस बच्ची का रेप कर देंगे। बात ये थी कि जो व्यक्ति रेप का आरोपी है वो व्यक्ति उसी के गांव से बिलोंग करता है और वो चाहता था कि उससे उसकी शादी करा दी जाए, लेकिन चूंकि वो माइनर थी इसलिए परिवार राजी नहीं था। बस फिर क्या था, इन्होंने गन पॉइंट पर उस 14 साल के माइनर को अगवा किया, उठा ले गए और उसके साथ रेप जैसी घृणित घटना को अंजाम दिया। उसके जो जननांग है उस पर भी 50 बार चाकू से वार किया गया, उसके छाती यानी कि ब्रेस्ट को काट दिया गया। अगले दिन सुबह उसकी बॉडी एक तालाब के किनारे मिली। आप सोचिए, ऐसी घटना है जिसकी अगर एक एक परतों को खोल कर देखा जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी। और ये घटना कहीं और की नहीं, बिहार की है। बिहार में इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि कितनी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। आइए वो भी आपको बता ही देते हैं। इससे पहले आपको बता दें, आज लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं इस घटना को हुई। मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई थी इस 14 साल की बच्ची के साथ में और अभी तक इसके जो 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है बिहार पुलिस। ये स्थिति है बिहार पुलिस की, बिहार सरकार की और नीतीश बाबू की, जो सूबे के मुखिया हैं। जवाबदेही किसकी है ये भी तय होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं पर भी अगर आरोपी खुले घूम रहे हैं तो ये कितना घातक है समाज के लिए, ये आप भी समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसमें क्या लिखा है चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में बिहार में ट्रिपलिंग क्राइम रिकॉर्ड,
क्या आपने सीएम नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, अनियंत्रित भ्रष्टाचार तथा बिहार में प्रतिदिन गिरती सैकड़ों लाशों और ढहते पुलों पर बोलते सुना? सुनेंगे भी नहीं। आपके सूचनार्थ और ध्यानार्थ पेश है कि विगत 3-4 दिनों की चंद आपराधिक घटनाएं, 3-4 दिन की ये घटनाएं जुड़वा रहे हैं, जिसमें इन्होंने लगभग 70 घटनाओं का जिक्र किया है। वो सुनते जाइए। सिवान में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, पटना में बीजेपी नेता अजय साह की गोली मारकर हत्या, राजगीर में घूमने आए पर्यटक की गोली मारकर हत्या, कैमूर में गोली मार एक शख्स की हत्या, सहरसा में दिन दहाड़े जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, सुपौल में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या, पूर्णिया में चाकू से गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या, बेगूसराय में अपराध में युवक को मारी गोली, पटना में अपराधियों ने घर में घुसकर 30 लाख के जेवर लूटे, फिर गला दबाकर अधिवक्ता की हत्या, जमुई में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या, बेगूसराय में युवक के तेल छिड़क जिंदा जला देने की हत्या, बेगूसराय में पति पत्नी व बच्चे का गला काट दिए और 3 की हत्या, जमुई में ट्रिपल मर्डर केस 3 की हत्या, आरा में जमीन विवाद में मां बेटी सहित 3 की निर्मम हत्या, मुंगेर में मासूम की हत्या, पटना में एक युवक का शव मिला, अपराधियों ने की हत्या, मधुबनी में युवक को छत से फेंका, हत्या की, छपरा में युवक की हत्या, शव कुएं में फेंका, जहानाबाद में घर में घुसकर महिलाओं की गोली मारकर हत्या। इसी तरीके के लगातार हत्याओं की लिस्ट है पूरी। 3 दिन 4 दिन में सिर्फ 70 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, लूट हुई है। और लूट भी जितने भी इसमें इन्होंने रिकॉर्ड दिए हैं उसमें कोई छोटी लूट या हत्या नहीं है। 3-3 लोगों को एक एक दिन में मार दिया जा रहा है। पर्यटकों को जो आ रहे हैं घूमने उनको मार दिया जा रहा है। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? क्राइम पूरे देश में कहीं पर भी हो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, किसी समुदाय से हो या किसी धर्म से हो, उस व्यक्ति के समर्थन में एक एक व्यक्ति को आना चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।